अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करी हूँ नेक्सटन के एलोवेरा बेबी शैम्पू का। और ये नेक्सटन का जो एलोवेरा बेबी शैम्पू है ये मैंने अभी स्टार्ट करना यूज़ किया है। इससे पहले तक मैं यूज़ कर रही थी बच्चों के बालों के लिए शील्ड का शैम्पू। और शील्ड का शैम्पू जो है अच्छा, बेबी शैम्पूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी तो इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा लगता है आपको बच्चों के बालों पे। लेकिन कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप बाल वॉश करते हैं बच्चों के तो आपका ऐसा फ़ील होता है कि बाल या तो रफ़ है या बहुत ब्राउन हो गया है या बाल अच्छा नहीं है। तो उसमें जैसे कि बड़ों के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम ऑयलिंग के बाद शैम्पू करते हैं उसका रिज़ल्ट, और जब हम विदाउट ऑयलिंग किए हुए बाल वॉश करते हैं तो वो एक मेजर डिफरेंस आता ही आता है। क्योंकि बालों को जब तक प्रॉपर कंडीशनिंग हम नहीं करते, उनको नरिशमेंट नहीं देते, तो उस वक्त तक बाल जो है वो रफ़ हो जाता है। तो शायद बच्चों के बालों के साथ भी एक यही रीज़न होती है कि जब हम प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं और उसके बाद शैम्पू करते हैं तो रिज़ल्ट अच्छा आता है, और अगर नहीं करते हैं तो रिज़ल्ट कुछ ख़ास अच्छा नहीं आता है। हाँ ओके जनाब, तो यहाँ पे अगर मैं नेक्सटन के इस एलोवेरा शैम्पू की बात करती हूँ तो इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ 125 ml। और इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये सल्फेट फ्री है, यानी इसकी झाग ज़्यादा नहीं बनती है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि इसकी झाग तो जी अच्छी खासी बनती है। इट मीन्स ये सल्फेट फ्री तो हरगिज़ नहीं है। और पैराबिन फ्री, क्योंकि वो लैब टेस्ट के बगैर हम इसको डायग्नोज नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है। तो आई डोंट नो अब पैराबिन इसमें है या नहीं है। लेकिन पैराबिन भी एक ऐसा मटेरियल है जो कि बालों के लिए अच्छा नहीं है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी जो है वो बहुत ज़्यादा जॉनसन्स के साथ भी पेश आई है। जॉनसन्स को तो बल्कि किसी मदर ने सू भी कर दिया था, क्योंकि उसके बच्चे के बालों को एलर्जी हो गई थी, स्किन पे एलर्जी हो गई थी। तो जब वो लैब में उसको टेस्ट किया गया उस शैम्पू को, हाँ, तो जनाब उसके अंदर पैराबिन मिला। और जो जॉनसन्स है उसको भी पेनल्टी पे करनी पड़ी थी। उस मदर ने जितने अमाउंट के लिए सू किया था तो उतनी अमाउंट वो जो थी उस मदर को मिल गई थी, क्योंकि उसके बच्चे को उसकी स्किन को डैमेज हुआ था। ठीक है, तो जनाब बाकी ये नेक्सटन का ये जो शैम्पू है इसकी खुशबू मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई है। बिल्कुल इस तरह की है जिस तरह की सिट्रस की होती है। हालांकि ये एलोवेरा शैम्पू है लेकिन इसकी खुशबू बिल्कुल इस तरह की है जैसे कि किसी एप्पल फ्लेवर की चीज़ की होती है। तो मुझे तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग सी अच्छी सी लगी है। और है ये शैम्पू, कुछ इसमें शैम्पूज़ आते हैं जो कि 3 in 1 होते हैं, लेकिन ये बेसिकली शैम्पू ही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बच्चों के जो शैम्पूज़ होते हैं उनको बॉडी पे भी थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि शैम्पू जो है बच्चों के बालों सॉरी बॉडी पे अगर हम एक्सेसिवली सोप भी अप्लाई करते हैं तो वो स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैं तो शैम्पू ही थोड़ा सा स्प्रेड कर देती हूँ, और कभी कभार ऐसा होता है कि फिर मैं सोप भी लगा देती हूँ। तो इस तरह से यानी बच्चों की स्किन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा सोप की एप्लीकेशन नहीं करती हूँ, ना ही मैं प्रेफर करती हूँ। तो नेक्सटन का जो शैम्पू है मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, मैं कोई भी जो चीज़ है ना पर्सनली मैं उसको पहले यूज़ करती हूँ बच्चों के ऊपर या अपने ऊपर, तो फिर ही वो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे भी देखें जी, मैंने वर्टिकली इसको खड़ा किया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर की जो क्वांटिटी है ना वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और उसके बाद ही मैंने इसको आपके साथ इसका रिव्यू जो है वो शेयर किया है। तो जनाब इसकी जो प्राइस की बात अगर हम कर लेते हैं तो प्राइस आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या थी, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 1 डेढ़ महीना पहले बाय किया था, और यूज़ करना मैंने खैर अभी इसको शुरू किया, क्योंकि मेरे पास अभी शील्ड की जो बॉटल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शैम्पू था, तो वो जैसे ख़त्म हुआ तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई 300 या 400 की रेंज में ही ये शैम्पू मिलता है 125 ml, और ये काफ़ी अच्छा खासा होता है। मैं तो अपने तीन बच्चों को अब माशाल्लाह से नहलाती हूँ इसके साथ, तो मेरा तो 3-4 महीने का टाइम जो है वो गुजर जाता है। अब जैसे गर्मियों में तो ज़्यादा खैर यूजेज हो रहा होता है, लेकिन मैं बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी बच्चों के बालों में लगाना प्रेफर करती हूँ। अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी बच्चों के बालों में लगा देते हैं तो वो भी अच्छी नहीं होती है, और भर भर के लगाना वैसे ही स्किन को और स्कैल्प को ड्राई करता है। तो बेहतर यही होता है कि हम अकॉर्डिंग टू बच्चों के जो हेयर हैं उसको, या स्किन टाइप जो स्कैल्प है उसके मुताबिक ही हम इसको लगाएं। ठीक है, तो जी बाकी आप अगर जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, तो ये नेक्सटन एलोवेरा बेबी शैम्पू है जो कि स्मूथ है, माइल्ड है और परफेक्ट है बेबी की डेलिकेट हेयर और स्कैल्प को साफ़ करने के लिए। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि जी हीलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। एलोवेरा जेंटली हाइड्रेट्स करता है, सूट्स करता है स्कैल्प को, और हेल्दी हेयर ग्रोथ करता है, और हेयर को शाइनी और टेंजल फ्री करता है। ठीक है जनाब, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं इसके अंदर।
और बाकी अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं तो मुझे इसके अंदर सल्फ़ेट तो वैसे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि सल्फ़ेट का जो दूसरा नाम है वो कोई इसके अंदर जो साइंटिफिक उसका नेम है वो कहीं दिया हुआ हो। आई डोंट नो, अब मैं ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा साइंस की डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि शैम्पू ये अच्छा है और मेड इन पाकिस्तान है और शेखुपुरा रोड पाकिस्तान 18KM शेखुपुरा रोड पाकिस्तान, ये यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। और इसकी आप इनको ईमेल अगर आप करना चाहें तो इस ईमेल एड्रेस पे info@nexton.com.pk पे आप इनको ईमेल कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट भी नीचे मेंशन है www.nexton.com.pk। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसकी बॉटल जी ये देखिए, बॉटल भी इसकी अच्छी है। कुछ शैम्पूज़ इस तरह के होते हैं कि जब आप इसको फ्लिप करते हैं ना उनके लिड को, तो वो अच्छे से क्लोज़ नहीं होता, क्लोज़ बैक नहीं होता, लेकिन ये बहुत अच्छे से टाइटली क्लोज़ भी हो जाता है। ठीक है, तो मुझे तो ये जी बहुत पसंद आया है। इसका ये वाला फ्लेवर पिंक से ज़्यादा मुझे वैसे ये वाला ग्रीन वाला अच्छा लगा है। तो अगर आप लोग भी इसको ट्राई करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो आप कर सकते हैं। और बस बच्चों की आइज़ के साथ थोड़ा सा अवॉइड करें कि ये इन कांटेक्ट ना आए। अभी मेरे बच्चे को भी पिछले महीने बहुत ही सीवियर किस्म का एक आई इन्फेक्शन हुआ था और अब तो खैर उसको उसकी आइज़ थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसकी इरिटेशन अभी तक नहीं गई है। ईद से पहले से उसको स्टार्ट है और दुआ है कि जल्दी उसकी आइज़ जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएँ। अब उसमें मुझे किसी फैक्टर का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो किस वजह से आई इन्फेक्शन हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं कि जी वायरल इन्फेक्शन है और बच्चों के अंदर आया था। लेकिन खैर उसने एक गाड़ी वाला जो स्प्रे होता है क्लीनिंग वाला वो भी आंखों में कर लिया था मिस्टेकनली, तो मुझे तो डाउट है कि शायद उसकी वजह से हुआ है या फिर शैम्पू की वजह से। तो खैर जी जिसकी वजह से भी है अल्लाह ताला उसको शिफा दे और आप सबके बच्चों को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए, मेरे बच्चों को भी रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।